हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मनीषा के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मनीषा ने वो चीज़ जीत लिया आज, लेकिन अभी उसको जीतने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो एक कहते हैं ना कि एक शारीरिक रूप से तो उसने जीत लिया, अपने पास अपने सचिन को बुला लिया, लेकिन जो दिल से जीतना है वो अब ये सारी काम मनीषा के ऊपर है कि कैसे वो दिल से ये सारी चीज़ें जीतती है, जो कि एक दिन सच में सचिन उसको दिल से अपना ले। उस दिन का इंतज़ार है, क्योंकि अभी सचिन के ऊपर किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि उसने बहुत सारी पब्लिक का दिल तोड़ा है और किसी का अभी भी विश्वास नहीं है सचिन पर कि आगे क्या कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वो सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। जो कि पूजा वगैरह हुआ, नज़र का पूजा हुआ है और माता की चौकी वगैरह का जो भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जो भी मनीषा के घर में एक कार्यक्रम हुआ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि पूजा होना भी चाहिए। बहुत दिनों से अप्सरा मम परेशान थी कि एक पूजा हो जाए अम्बाला वाले घर में। जो कि पूजा के घर जब वो बेंगलोर में गई थी, वहाँ पर पूजा ने जो पूजा कराया था अपने घर में सावन के महीने में शायद, तो वो पूजा देखकर वो काफ़ी प्रभावित थी और बोल रही थी कि इसी पंडित जी को मैं ले जाकर अम्बाला में भी कराऊंगी। खैर, मैं नहीं जानती कि ये पंडित जी कहाँ से आए थे, लेकिन बहुत अच्छा से सारा कुछ माता की चौकी हुआ और गाना बजाना जो भी हुआ, माता रानी का आराधना सभी ने किया। और माता रानी चाहेंगी तो मनीषा की जोड़ी जुग जुग बनी रहे और सभी यही चाहते थे। जैसे कि मनीषा के लिए सारी पब्लिक लड़ी है, जब मनीषा की सारी बातें जब अपने से वो आकर सारी बातें बोलने लगी है, तब जाके कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हिम्मत बढ़ा है और ये सारी चीज़ें मनीषा के लिए सभी खड़े हुए हैं। और जितने भी उनके घर में क्रिएटर आए थे, जो भी आए थे, सभी ने अपने अपने बातों को बोला कि हम लोग सिर्फ मनीषा के लिए ही आए हैं, इसलिए कि मनीषा से सभी की हमदर्दी थी कि मनीषा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जो भी हुआ है दोस्तों, भगवान न करे किसी के साथ हो। और सचिन पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरीके की ये जाकर लाइव में ऑन कैमरा क्या कुछ बोलते जा रहा था, वो दिन याद है दोस्तों। कौन सा दिन था मुझे याद भी नहीं है। जब अलका की लाइव चल रही थी, मुझे इतना डर लगने लगा था कि क्या मैं बताऊं। इतना इसका जिस दिन, हाँ 10 तारीख था ना, 10 तारीख जिस दिन बर्थडे था, उस दिन की बात मैं बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाने के लिए, ये कहीं भी विदेश तक, कभी कहाँ कहाँ। मनीषा बिल्कुल परेशान, भागे भागे उनकी मम्मी आई। तो ये सारा कुछ सभी फैमिली का जो एकजुट होकर और ये सारी चीज़ें जो भी माता की चौकी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो पंडित जी थे, माला एक दूसरे को जो मालार्पण हुआ, जयमाला हुआ, बहुत अच्छा लगा। और साथ में सिंदूरदान, तो वो चीज़ सभी के दिल को छू गया। और अच्छा रहे कि ये दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, इन लोगों की जोड़ी हमेशा खुश रहे। और यही सभी चाहते थे कि किसी तरह ये सारा चीज़ काबू में आ जाए। जिस तरीके से सचिन उथल पुथल सभी को कर दिए थे, नहीं लग रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। और बहुत सारी ये चीज़ें इस दौरान हरकतें की जो कि किसी को अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी इनको गालियां भी पड़ी, बहुत सारे इनके जो भी कमेंट में जो भी इनको गलत बोले, कैसे बर्दाश्त कर लिए, क्योंकि इनकी खुद की गलती थी, सामने वाले की भी गलती थी, इनकी भी गलती थी। तो हम किसी को भी एक बराबर का, सब दोनों को एक बराबर की हिस्सेदार मानती हूँ कि दोनों गलत थे। और उधर भी एक बेटी के लिए थोड़ा सा सभी के मन में दुख है। एक बेटी का जो बाप का दर्जा मिलने वाला था, सचिन की वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई। और इसमें सुमित का नाम अब नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, बहुत अच्छा लगा। सभी ने आशीर्वाद दी, दुआएं दी।
तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ में अगर उसकी भी शादी हो जाती, नेहा तिवारी की भी शादी हो जाती सुमित महल से, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन ये सारा कुछ इंगेजमेंट के बाद जो रायता फैलाना स्टार्ट किया सचिन ने भैया, लास्ट में वो शादी टूट ही गई। अब नेहा ने भी अपनी लाइफ में आकर बोल दिया है कि मैं अब नए सिरे से अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी, अपने तासी के लिए स्टैंड लूँगी। और सभी लोगों से माफ़ी भी मांगा, बहुत अच्छा लगा। और मनीषा घर में जितने भी क्रिएटर जुटे थे सब मनीषा के वजह से जुटे थे। बाकी तो सचिन ने जो किया था सभी ने उस चीज़ का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ये भी गलत है और वो भी गलत है। तो गलतियां दोस्तों सबके दिल में है कि जो गलती इन्होंने किया सभी के मन में है। लेकिन सारी पब्लिक, सारी क्रिएटर सिर्फ मनीषा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं। मनीषा के हित में सभी खड़े हुए थे, फैमिली से लेकर व्यूअर्स से लेकर जनता से लेकर यूट्यूबर से लेकर जितने क्रिएटर से, सब मनीषा के लिए लड़ाई लड़े और ये चीज़ हासिल हो गया। और अभी भी मुझे पता नहीं क्यों सचिन पर कोई भरोसा नहीं लगता है। पता ना सचिन ने इतना मतलब पब्लिक का दिल वो किया है ना, हर्ट किया है कि सभी पब्लिक अभी भी इनसे जिस तरीके से कल कम्युनिटी परसों कम्युनिटी लगाई इन्होंने, अभी तक इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। पूजा के दौरान भी ये मोबाइल में लगे हुए थे, इनका पूजा में मन ही नहीं लग रहा था। जिस तरीके से इन्होंने लाइव में बोला कि मैं माता रानी का जोत जलाते जलाते वो सारा कुछ जला दिया हूँ जो कि मैंने जो पाप किए हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जोत के साथ साथ अगर सच्चाई से दिल से जलाया होगा तो बहुत अच्छा, और दिल से नहीं जलाया होगा तो बहुत बुरा होगा। अब मनीषा का यही काम है किस तरीके से इनके दिल को जीतना है। जिस तरीके से सचिन ने बोला है कि अभी मुझे टाइम लगेगा, मम्मी के साथ जो लाइव में इन्होंने दुर्व्यवहार किया सभी को बुरा लगा और सच में बुरा लगा। एक माँ होकर अगर कुछ बोल भी रही हैं तो इतने पब्लिक के सामने उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। यही नॉर्मल तरीके से भी बोल देते, मम्मी अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि मम्मी ने बोला तो मैं एकदम से कैसे बोल सकता हूँ, मुझे भी अभी टाइम चाहिए, एकदम से एकाएक सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और मनीषा ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि सच में अभी एकाएक सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो अच्छा है कि सारी फैमिली आई सिवान से और सभी चाहते थे कि सचिन मनीषा एक हो जाएं और एक रहें, एक बनकर रहें। और अब कोई ऐसा हरकत ना सचिन करें, इसलिए कि अगर अब कोई हरकत करेंगे तो फिर पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी। और इन लोगों ने लाइव में ये भी बोला कि हमारे रिएक्शन वालों का काफ़ी इसमें हाथ रहा सचिन मनीषा को मिलाने के लिए। तो सभी रिएक्शन वालों को इन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन बहुत सारे भाई रिएक्शन वाले जहाँ अच्छा रहेगा वहाँ अच्छा बोलेंगे, जहाँ बुरा होगा वहाँ सचिन को छोड़ेंगे भी नहीं। इतना तो सभी को पता है कि सचिन के लिए रिएक्शन वाले कितने कटाक्ष बोले हैं, सब कुछ सचिन के दिल में लगा होगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने सुमित महल के लिए बोला है, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ा है, इस पर सुमित के फ्रेंड की जो दोस्त ने क्या कुछ बोला है इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर मैं लाऊंगी। और उनका भी वीडियो मैंने देखा है, जबलपुर आकांक्षा, और किस तरीके से वो अपने पति के दोस्त के लिए खड़ी हुई हैं, उनको भी ये चीज़ें बुरी लगी हैं। मानते हैं कि सारी चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, आप अपने फैमिली में खुश हो रहे हैं, अपनी आपकी पत्नी ने आपको जीत लिया, बहुत अच्छा लगा। और उधर नेहा भी अपने जीवन की शुरुआत करने जा रही है कल से। जिस तरीके से आप लोगों खुशियां मना रहे थे, उन्होंने गम में भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, सभी से माफ़ी मांगा और ताशी के लिए वो हिम्मत जुटा रही हैं कि कैसे मैं कैमरा फेस करूं। अभी दोस्तों लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो महिला होगा वो ज़रूर समझेगा, जो ऐसी महिला कठोर होगी वही नहीं समझेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने मनीषा का साथ दिया, उसी तरीके से एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए भी दर्द होना चाहिए सभी को, चाहे वो कोई महिला हो, कोई भी महिला हो। तो थोड़ा सा मायूसी से ये सारी बातें कह रही थी। थोड़ा सा कैमरा फेस होने में उनको टाइम लगेगा, इसलिए कि मर्द और औरत में काफ़ी अंतर होता है। मर्द कितना भी गलती करता है दोस्तों, लेकिन वो किस तरीके से सामने कैमरा फेस कर लेता है, और कुछ मर्द नहीं करते हैं
लेकिन सचिन जैसा हिम्मत वाला है तो कैमरे को फेस करके ये सारी चीज़ें रख भी रहा है। लेकिन अभी नेहा के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें किस तरीके से। अभी उनको बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, बहुत सारी चीज़ें उनको गालियाँ पड़ी, सचिन को भी पड़ी, ऐसा नहीं है कि सचिन को नहीं पड़ी, सचिन को भी पड़ी और नेहा को भी पड़ी। लेकिन अब ये सारा मामला शांत हो जाना चाहिए। नेहा ने बहुत कुछ खोया है, अपने सारी इज्जत को भी खोया है। जिस तरीके से सचिन ने उसकी इज्जत की नीलामी की है पूरे सोशल मीडिया पर, इसका भरपाई कभी सचिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबके मन में ये सारी चीज़ें बैठ गई हैं और इसके लिए बहुत सारी महिलाएं खड़ी भी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हुआ है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सचिन से मैं ख़ास तौर से हिदायत दे रही हूँ कि अब आइंदा किसी भी महिला की अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ मत करिएगा, कभी भी नहीं। अगर कोई महिला आगे बढ़ती भी है तो कभी आप ऐसा अट्रैक्शन मत होइएगा, इसलिए कि पहले सोचिएगा अपनी पत्नी के चेहरे के बारे में। एक मासूम सी लड़की आपके पीछे है जो आपकी धर्म पत्नी है, उसके बाद ही आप अपना, और फिर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको ये जनता छोड़ेगी नहीं, इतना तो आप समझ लीजिए। आपको हिदायत है ये सारी बातों को। और जिस तरीके से नेहा के ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया है, उसकी भी बहुत सारी गलतियां थी। उसने सचिन का साथ दिया, लेकिन जो इंगेजमेंट के बाद ब्लैकमेलिंग हुई उसके लिए बहुत ही बुरा हुआ। सचिन ने ब्लैकमेलिंग कर करके उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी और उसका शादी भी तोड़ना पड़ा। इसलिए कि कोई ऐसा लड़का नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर लाया गया और उसके जो चैटिंग दिखाई गई, कोई लड़का एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी लड़का। सुमित तो फिर भी बहुत अच्छा इंसान है, सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सचिन के बातों में फंस गया और कुछ ऐसी बातें हुई कि वो फंस गया। लेकिन अब सुमित फंस गया सचिन की बातों। लेकिन अब सुमित के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो फैमिली बिल्कुल निर्दोष है, कहीं से भी वो फैमिली इन्वॉल्व नहीं है इस चीज़ों में। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से वो लड़का आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसको रोका गया, किस तरीके से एक लड़की को इतना नीचे गिराया गया कि ये इसका जितना भी बुराई करे उतना ही कम है। तो चलिए, इसी के साथ बहुत छोटा ही वीडियो मैं बनाना चाहती थी और मैं ये शुभकामना मनीषा को देना चाहती हूँ कि तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, खुशी रहो। और अब तुम्हारा काम है कि किस तरीके से अपने पति को चंगुल में करना है। जो होना होगा वो हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन अब तुम एकदम स्ट्रांग बनो। जिस तरीके से तुम बोलती हो कि स्टैंड लूँगी, तो स्टैंड बिल्कुल अब लेने का वक्त आ गया है। इसलिए कि अब तुम्हारा काम है अपने पति को किस तरीके से अंकुश में रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, बिल्कुल एक एक बात पर ध्यान देना है। इसलिए कि सचिन पर अभी भी कोई भी किसी प्रकार का किसी को भरोसा नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट देखे हैं सचिन के लिए, किसी ने अच्छा नहीं बोला है, सिर्फ मनीषा के लिए सभी लोग खड़े थे। यहाँ तक कि अपनी माँ को भी ये दुखी करते हैं। जो लड़का अपनी फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी कर सकता है, अपनी माँ को बोल सकता है भला बुरा, अपने भाई को बोल सकता है, अपने बहन को बोल सकता है, वो बाहरी लोगों का क्या हो सकता है। इसलिए कभी भी इनके पर अब किसी का भी भरोसा नहीं है। ये कब किसके साथ कंट्रोवर्सी कर लेंगे कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से चीनू ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि जब इन लोगों में प्रेम व्यवहार था तब इन्होंने बोला था कि प्रिंस के शादी में मैं ऐसी कंट्रोवर्सी करूंगा कि उसमें 15 लाख कमाऊंगा। तो जो इंसान की मानसिकता इस तरीके से हो सकती है वो क्या कुछ कर सकता है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता है। जो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, जो कि इसकी पत्नी 7 फेरे लेकर आई थी, इतनी सुंदर खूबसूरत पत्नी, उसका नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं हो सकता है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और मैं बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि अब इस जोड़ी पर किसी की नज़र ना लगे और जुग जुग जिए ये जोड़ी, अमर रहे। तो बाय दोस्तों, नमस्कार, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।